हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ वॉरियर्स। आई थिंक ये अपना फोर्थ लेक्चर है। तो गाइस ठीक है, होपफुली आप लोग अपना जो भी होमवर्क है उसको किया होगा। सिग्मा पाई के बारे में अच्छा खासा रिवीजन किया होगा एंड यू आर क्लियर एज ऑफ नाउ कि बेसिक आइडिया है आपको कि सिग्मा और पाई क्या होता है। ठीक है, तो यार अभी के जो लेक्चर्स है, सबसे बड़ा दिक्कत दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि यार वी आर डूइंग प्रॉब्लम्स एंड दे आर एक्चुअली क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि यार सिंपल प्रॉब्लम है जो कि मैं छोड़ दूँ। तो अब के लेक्चर्स थोड़े मे भी लंबा खींच सकते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत सारे होंगे। गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना बिल्कुल प्रॉब्लम्स को छोड़कर सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मत पढ़ते जाना, क्योंकि मैथ्स डजंट वर्क दैट वे। आप अगर प्रॉब्लम नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो आई रियली रिकमेंड कि यार प्रॉब्लम्स तो करो, कुछ भी हो जाए। ठीक, तो ठीक है, ये होमवर्क था, ये आप लोगों ने ट्राई किया होगा, हुआ नहीं हुआ आई ऑलवेज टेल यू कि इट्स एंटायर डिफरेंट स्टोरी। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ठीक है, तो भाई जैसे मैंने बोला था, हिंट दिया था, विल स्टार्ट विद इट। ठीक है, log x अपॉन y minus z equals to lambda, which implies log x equals to lambda times y minus z, which implies अभी यार x to the power x कैसे हम लेके आएंगे? अगर दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार क्या होगा? x log x equals to lambda times xy minus xz। ये मत पूछना ये कैसे हुआ, मैंने कहा कि हम लोग दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय x। ठीक, अब सिमिलरली हमारे पास क्या है? log y z minus x, which implies log y equal to lambda time z minus x। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एंटायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से, क्योंकि हमको y टू द पावर y लाना है। तो उसका सॉरी गैस एक ही तरीका है। तो ये क्या होगा? y log y इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स y अंदर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? yz। और इसको क्या होगा अगर y अंदर जाएगा तो xy। यहाँ पे तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस। तो उसके बाद क्या है? log z x minus y equals to lambda, which implies log z equals to lambda times x minus y। और इस एंटायर चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं z से। तो ये ऐसा हो जाएगा x log z equals to lambda times, तो z जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स जेड माइनस वाई जेड। ये मत बोलना कि सर ये स्टेप क्यों स्किप किया, ये ऑब्वियस सी बात है, इट इज एक्सपेक्टेड। हाँ, थोड़ा आपके लिए इजी करने के लिए मैं ये कर लूंगा कि भाई इसको बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर डाल के, बट यार इतना स्टेप तो आप लोग कर ही सकते हो। तो ठीक है, अभी ना इन सबको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक्स वाई जो है इस एक्स वाई से कट रहा है। तो कैन यू लाइक, चलो अलग अलग कलर ही यूज करते हैं। कैन यू टेल कि आई एम कटिंग दिस एक्स वाई बाई दिस एक्स वाई। ठीक, और ये जो आपका एक्स जेड है ये एक्स जेड से कट रहा है, यू कैन टेल दैट। और ये जो आपका वाई जेड है, लेट्स यूज आवर यूजुअल कलर, इस वाई जेड से ये वाई जेड कट रहा है। तो कट पिट के अगर ये तीन को आपने ऐड किया, एक्चुअली वी आर एडिंग दिस थ्री, तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिखता हूँ ऐड देम, यहाँ तक क्लीन। तो यार यहाँ पे आप ये लिख सकते हो x log x को अंदर लो, यहाँ पे y को अंदर लो, और यहाँ पे z को अंदर लो। पता है क्यों ले सकते हैं? यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टी में कहा था ये पढ़ना करके। तो हमने यहाँ पे ये लिख सकते हैं प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z इक्वल्स टू जीरो। जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब तो आधे लोगों को दिख ही चुका होगा, log a प्लस बी प्लस सी क्या होता है?
ए इंटू बी इंटू सी एम्प्लाइज क्या होगा बोलो। हो गया अपना, कोई डाउट? यार इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मीन्स आई थिंक आई हैव डन इट प्रिटी क्लियर। मल्टीप्लाई बाई एक्स बोला, फिर यहाँ पे हर पूरा दोनों एल एच एस आर एच एस दोनों का एक्स से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आपको पता है एक्स लॉग एक्स इज लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स होगा, सब में वही किए। फिर प्लस कर दिए तो सब एलिमिनेट हो गया। आगे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि आपको देख के पता लगा रहा है यार यही करना है करके। ठीक है गाइस, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा है तो इसको जादू से लेके आना है। तो गाइस आ गया क्वेश्चन, आ गया मोस्ट प्रोबेबली। तो चल 5 मिनट गया, एक एक क्वेश्चन करने में लग रहा है 5 मिनट लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ना आप क्या करो कि मैं बता देता हूँ एक बार क्या है। ए बी सी एन इज एलिमेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल्स टू वन ऑब्वियसली। इसको भी लिखूं क्या? चलो ठीक है लिख देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू वन। तो क्या है, log n to the base a into log n to the base b plus log n to the base b into log n to the base c plus log n to the base c into log n to the base a equals to log an log bn into log cn, मतलब log n to the base a log n b log n to the base c डिवाइड बाय log n to the base abc। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा मत लो, पॉज द वीडियो, ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, फिर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे क्या प्रूफ करेंगे। ठीक है गाइस, तो आर यू रेडी? चलो ठीक है, आई होप कि आप लोग पॉज वॉज करके मीन्स किए होंगे। हुआ नहीं हुआ इट्स एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। तो यार लॉग एन लॉग बी एन लॉग सी एन अपने को चाहिए ऊपर, और यार नीचे log ए बी सी एन कैसे होगा? मतलब कुछ कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएंगे हम लोग? तो यार अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं, सबको log टू द बेस एन में लेके आ जाते हैं पहले। तो गाइस कुछ ऐसा होगा कि 1/log एन ए इंटू log बी टू द बेस एन, इसको पहले लेके आए हम लोग, इसको इसमें कन्वर्ट किए। क्यों कैसे? ऊपर का फॉर्मूला 1/, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, log b to the base n into log c to the base n, यहाँ तक क्लीन। अब इसको करेंगे प्लस 1/log c to the base n into log a to the base n, यहाँ तक बढ़िया। अभी जैसे प्लस करते हैं वैसे यूजुअल प्लस करेंगे। तो यार ये यहाँ पे log c to the base n आएगा, यहाँ पे log a to the base n आएगा, यहाँ पे log b to the base n आएगा। तो गाइस थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, log a to the base n plus log b to the base n plus log c to the base n divided by log usual a to the base n log b to the base n into log c to the base n। यहाँ तक होपफुल आप लोग क्लियर हो? तो भाई log a into log b into log c क्या होता है? log b to the base n log c to the base n। अब भाई यहाँ से सॉल्यूशन जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर लेके आना है और इसको नीचे लेके आना है। मतलब क्या करना है, एक होमवर्क में इसका प्रूफ में दिया था, अगर आपको याद हो तो लॉग, याद करो याद करो। पहले इसको हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स और पावर इंटरचेंज हो जाते हैं। हाँ या नहीं, बोलो बोलो। हेंस प्रूव्ड, क्लियर। कुछ करो या ना करो, ये तो भाई घर पे जाके करना ही करना बनता है। ठीक है, अभी ना क्या करते हैं अभी अपन, और दो दो क्वेश्चन बाकी है या कितना क्वेश्चन बाकी है? ये किए एक,
ये दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस बाकी थे। तो 1 2 3 4 5 में से मैंने 1 किया। चलो 2 3 कर लेते हैं, दो नहीं, चलो एक करता हूँ और 3 आपको होमवर्क देता हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये कुछ ऐसा है, ये भी बड़ा है तो ज़्यादा से लेके आना पड़ेगा। तो गाइस आ गया क्वेश्चन आप लोगों के पास? तो ठीक है, क्वेश्चन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको इसको 10 मिनट्स लेके पूरा पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आना है और सॉल्यूशन देखना है। भाई हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे जो कि रिड्यूस होकर सिंगल डिजिट पे आता है। तो गाइस अगर ये सब रिड्यूस होके सिंगल डिजिट पे आता है तो इसका मतलब क्या है? अगर एडिशन हो तो कहीं ना कहीं से प्लस माइनस होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन हो ना कहीं से डिवाइड होगा, राइट? तो पॉज करो, ट्राई करो। आई थिंक यू गाइस आर हियर ट्राई करके, तो चलो करते हैं। वो करने से पहले ना मैं बस एक छोटा सा चीज बोलूंगा। हम लोग ऊपर एक ऐसे किए थे, मेथड कुछ किए थे, x to the power a minus b equals to x to the power a by x to the power b। याद है? ये वाला चीज हम लोगों को पता ही है, ये वाला फॉर्मूला। अब यही वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे सबसे पहले। तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, और a टू द पावर log b माइनस log c है, b टू द पावर log c माइनस log a इंटू c टू द पावर log a माइनस log b, एंड आई थिंक क्वेश्चन शुड बी क्लियर। मतलब इस स्टेज में भी अगर कोई इसको a इंटू मान रहा है तो फिर से जाके ट्राई करके आओ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे a टू द पावर log b डिवाइडेड बाय a टू द पावर log c इंटू b टू द पावर log c, सॉरी डिवाइडेड बाय b टू द पावर log a मल्टीप्लाइड बाय c टू द पावर log a डिवाइडेड बाय c टू द पावर log b। यहाँ तक तो आई थिंक थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, आई हैड टू अटेंड दैट। ठीक है, चलो, थिंग्स हैपन। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ गए। उसके बाद व्हाट वी विल डू इज, हम लोग अभी देखेंगे कि यार ये सब रिड्यूस होके वन में आना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे होगा चीजें जो कि वन तक लाने के लिए हमको हेल्प करेगा। तो गाइस ठीक है, पहले देखते हैं ए लॉग बी का कोई है मतलब दुश्मन? याद है, ए लॉग बी को हम लोग बी लॉग ए भी लिख सकते हैं। मतलब ये दो चीज यार कट कट पिट सकता है। तो कैन यू से ए लॉग बी लॉग ए एक ही चीज है? क्यों चीज सेम है? इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू these two things can be interchanged। ठीक, सिमिलरली बी log c का क्या होगा, a log c का क्या होगा बोलो? c log a कहीं पे है, यहाँ पे है c log a। क्यों? क्योंकि दिस थिंग्स could be interchanged, and last but not the least b log c। b log c का क्या है यहाँ पे देखो, c log b। क्यों? these two things can be interchanged। so I think it's fine कि ऐसे ही होके वन प्रूफ होगा। क्यों? x टू द पावर a माइनस बी एक्स टू द पावर a बाय एक्स टू द पावर b पहले यूज करके हमने एक एक को यहाँ पे अलग किया। अलग करने के बाद वी ट्राई टू फाइंड कि कैसे कैसे कर सकते हैं, और ये वन प्रूफ हो गया। ठीक, ठीक है गाइस, आई थिंक वी हैव डन टू क्वेश्चंस। टाइम है तो और एक करेंगे। चलो यार 14 मिनट, इट्स योर लकी डे, वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो, क्योंकि यार बहुत मजेदार है। इस क्वेश्चन को फटाफट बाय मैजिक लेके आते हैं और करेंगे इसको। तो गाइज आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसा लगा देख के? चलो एक बार समझा देता हूँ। x एक रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 1, log x to the base a, log x to the base b and log x to the base c are in AP progression, अगर याद हो आपको, then prove that c square equals to ca to the power log b है। और भाई इसको ना मैं बोल रहा हूँ कि इट इज ए क्लास टेस्ट, और आपके पास अभी
आधा घंटा है मान लो, आधे घंटे लो, ठीक है, टेक हाफ एन आवर जुडिशियसली ना, आधा घंटे का टाइमर देके इसको प्रूफ करो। हाँ, आधा घंटा ज्यादा ही बोल दिया यार, थोड़ी ना आप लोग इंटेलिजेंट हो। 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट्स लो, 15 मिनट्स में आप इसको पूरा पूरा प्रूफ करो, और प्रूफ करके आओ पूरा, मतलब याद करो एपी में क्या पढ़ा था 10th क्लास में, प्रॉपर्टीज को यूज करो, जो जो आपको अब तक याद है पूरा का पूरा दिमाग लगाओ, 15 मिनट में इसको प्रूफ करो आओ, ये डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में सबसे टॉप टॉपिक पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। या हाँ, मजा आ जाएगा उसका क्वेश्चन करते करते, इतना फंसाएगा ना वो। ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो। आई थिंक पॉज करके आ गए, ट्राई किए, कुछ कुछ से हुआ, कुछ कुछ से नहीं हुआ। लेट्स ट्राई टू फाइंड द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि इफ इफ x1 x2 एंड x3 आर इन AP, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। आप ये बोल सकते हो x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2, which implies 2x2 equals to x1 plus x3, ये आप लोग बोल सकते हो। और मान लो ये भाई अपना है x1, ये भाई अपना है x2, और ये भाई अपना है x3। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 2x2 मतलब क्या, 2 इंटू लॉग बी एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए, क्या, लॉग सी, आई एम सॉरी, लॉग सी एक्स, ये बोल सकते हो आप। ठीक, यहाँ तक हम लोग आ गए। तो इसमें देखो एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या करना है, एंड हम लोग एक्चुअली क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सी स्क्वेयर, सी ए, लॉग ए बी, ये सारी चीजें हैं। फाइन, सी स्क्वेयर है, सी ए है, लॉग ए बी है, तो सी ए कैसे लेके आएंगे, सी स्क्वेयर कैसे लेके आएंगे, सोचो, लॉग ए बी कैसे लेके आएंगे। अभी के लिए तो मुझे दिख रहा है कि सी ए सबसे इजीएस्ट चीज है, मतलब लेके आने के लिए, इफ यू आस्क मी। तो भाई वो इजीएस्ट क्यों है वो भी देखते हैं। तो गाइस क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपने देखा कि सब में x कॉमन है, तो और हाँ एक चीज, यहाँ पे कहीं पे x नहीं है, x को एलिमिनेट करना है, मतलब क्या, log x समथिंग इन द LHS, log x समथिंग इन द RHS, तब एलिमिनेट होगा। log टू द बेस x कब लेके आएंगे हम लोग, जब चीजें नीचे जाएगी, इसका मतलब ये बोलो। log x a प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, 1 अपॉन log x c। अब ए सी आता हुआ मुझे दिख रहा है, अगर मैं इन सबको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे ए सी आता हुआ तो दिख रहा है, तो विच इम्प्लाइज 2 अपॉन log बी एक्स इक्वल्स टू log एक्स ए log एक्स सी डिवाइडेड बाय ए, नो नो प्लस होगा ये, इक्वल टू log एक्स ए इंटू log एक्स सी, बराबर, which is equal to log to the base AC divided by log XA into log XC। यहाँ तक ठीक, हमारे पास AC आ गया। अभी हमको log AB लाने की ट्राई करें, log टू B टू द बेस A लाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि पावर में इसको देना है, तो भाई कैसे होगा, log B log, यहाँ पे B टू द बेस X है, log A टू द बेस X है, अगर इसके साथ में log A टू द बेस X करूंगा तो शायद log A भी आ जाएगा। और मुझे क्या लाना है, सी स्क्वेयर लाना है, तो सी स्क्वेयर के लिए यहाँ पे 2 डालना है, मतलब इन शॉर्ट मैं इसको अलग से लिख के आपको समझाता हूँ। log b टू द बेस x इक्वल्स टू log टू द बेस x ac डिवाइडेड बाय log to the base x then c log a to the base x।
तो अपने को अभी लोड है सी स्क्वायर लाने का और लॉग बी टू द बेस ए लाने का, ये दो चीज लाना है ना। तो सी स्क्वायर कैसा आएगा, अगर इसको यहाँ लेके चल जाएंगे तो, और लॉग बी और ए है तो कुछ अगर हम लोग ऐसा करें तो आ जाएगा log एक्स बी बाई लॉग एक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लेके आ सकते हैं। तो हाँ, इसको यहाँ लेके आ जाएं तो आ जाएगा। तो गाइस इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, टू लॉग एक्स सी इक्वल्स टू लॉग एक्स बी डिवाइडेड बाय लॉग ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स ए सी। तो भाई अभी सी स्क्वायर अपने पास आ गया, log x सी स्क्वायर इक्वल्स टू log b टू द बेस a इंटू log x ए सी। ठीक, अब देखो log x कुछ दिख रहा है, एलिमिनेट करने के लिए इसको अंदर लेना पड़ेगा हमको। इसका मतलब log x सी स्क्वायर इक्वल्स टू log x ए सी टू द पावर log b टू द बेस a। ये दो कॉमन आ गया तो अपने पास आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी टू द पावर लॉग बी। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा बोलना कमेंट सेक्शन में, एटलीस्ट बोलना है कि सर ये क्वेश्चन में मजा आया, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्या लर्निंग हुआ। यू नीड टू टेल मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ यार 10वां क्वेश्चन कर ही लिया, आई थिंक 20 मिनट्स हो गया होगा, 21 मिनट्स हो गया है। तो अभी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई थिंक ये 10वां क्वेश्चन था यार, नंबर भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, तो 11वां और 12वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो फटाफट दो क्वेश्चन को लेके आ जाते हैं ज़्यादा से, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। आप लोग नोट कर लेना और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस। तो गाइज दिख गया क्वेश्चन, दिख गया। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ सो दैट अगर कहीं पे राइटिंग में भी कंफ्यूजन हो तो आपको पता चले। ए बी टू द पावर लॉग ए बाई बी multiplied by bc to the power log b by c multiplied by ca to the power log c by a equals to 1। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे क्या प्रूफ करना है, ट्राई करना है, एंड डोंट टेक मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लेना है। नोट दिस क्वेश्चन, पॉज करके नोट करना है, कर लो। अभी 12वां क्वेश्चन पे जाएंगे। ये तुम्हारा 12th क्वेश्चन है। अगर x इक्वल्स टू log a to the base 2a and y equals to log 2a to the base 3 है and z equals to log 3a to the base 4 है, then prove that xyz plus 1 equals to 2yz। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये वाला क्वेश्चन जो आपका यू कैन से क्लास टेस्ट बोल के मैं लिया था, इसका पूरा पूरा ऑपरेशन करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है, आज आई टोल्ड यू, दुनिया में कुछ भी हो जाए, गो एंड रिवाइज योर क्लास नोट्स नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये जो है होमवर्क भी डिस्कस हुआ, इट इज़ ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। तो जाओ यार घर पे पूरा मतलब मस्त तरीके से रिवाइज करो। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये दो क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट से 15 मिनट लेगा इसको डिस्कस करने में। तो ये दो को डिस्कस करेंगे, फिर मोस्ट प्रोबेबली और दो लेक्चर लेगा, लॉगरिथमिक इक्वेशंस है वो करेंगे, थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा बोल के टॉपिक है वो सब है। छोड़ो, बड़ी बड़ी बड़े बड़े नाम है, लेकिन जब करेंगे तो पता चलेगा यार कुछ था ही नहीं उसमें। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको मज़ा आ रहा है अब तक लॉगरिथम पढ़ते पढ़ते। अच्छा लगा लाइक, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक, एंड लेट मी नो कि कहाँ कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई माइट बी ए गुड स्टूडेंट बट अभी टीचर बन रहा हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट इनपुट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि यार व्हाट कैन मेक मी अ वेरी गुड टीचर। यार सब्सक्राइब करो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड यू नो, लेट्स टॉक टुगेदर। चलो गाइस, बाय बाय।